कुछ दिन पहले हमने एक नौजवान जिसका नाम अली रज़ा था उसका इंटरव्यू किया। उसने लाहौर के अंदर लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया, ज़मीन खरीदी और उसके बाद उसकी फैमिली जो है उन्हें तंग कर रही है, बार बार फ्रॉड के मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात उन पर लगा रही है। वो इंटरव्यू चला और उसके बाद जो दूसरी फैमिली थी जिन पर ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, जब उन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा तो उन्होंने हमसे रब्ता किया। हमने उन्हें कोई टॉर्चर नहीं किया, वो एक नौसरबाज फैमिली है पूरी, ना ही हमने कोई सोसाइटी बेची, इसलिए मैंने इंटरव्यू देखा और आपके पास आई। ठीक हो गया जी। उन्होंने बाकायदा हमें सबूत दिए हैं, वो चेक्स दिए हैं, वो ओवरड्राफ्ट दिए हैं, वो हमें बाकायदा वो जो बयान होता है जो वो हमें दिए है। आपकी प्रॉपर्टी मैं सेल कर सकती हूँ। ये एग्रीमेंट बना है मेरे झूठा जो के बना है, ठीक है ना। किसके नाम बना था ये? जुल्कनैन के नाम। ठीक है। जुल्कनैन सारी SCC नहीं बेच सकते सोसाइटी। SCCP में जो मालिक होता है वही बेच सकता है, जो कुछ मर्जी हो जाए। ना हमने सेल की ना इन्होंने परचेज की। स्टाम्प देखें, यहाँ पे थंब भी लगा हुआ है और बाकायदा बिल्कुल सिग्नेचर भी बिल्कुल, हुए ये हैं। ना स्टाम्प इतना तो इंसान को नहीं होता ना। मैं बताती जो हमने रिटर्न जमा कराई हैं, वो कह रही हैं ये रिटर्न देखे ना कहाँ से शुरू हो रही हैं। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं रिटर्न हमने जमा करवाई हैं और क्रेडिट ये ले रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, आजकल लोग कमरा अदालत के अंदर हुए फैसलों पर यकीन नहीं रखते जितना वो सोशल मीडिया पर आए बयानात पर यकीन रखते हैं। कुछ दिन पहले हमने एक नौजवान जिसका नाम अली रज़ा था उसका इंटरव्यू किया और उसने अपने इंटरव्यू में बताया कि उसने लाहौर के अंदर लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया, ज़मीन खरीदी और उसके बाद उसकी फैमिली जो है उन्हें तंग कर रही है, बार बार फ्रॉड के मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात उन पर लगा रही है। 2019 में उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी वहाँ पर, बाकायदा उसने सबूत दिए थे जो हमने स्क्रीन पर चलाए भी थे। वो इंटरव्यू चला और उसके बाद जो दूसरी फैमिली थी जिन पर ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, जब उन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा तो उन्होंने हमसे रब्ता किया और कहा कि हम आपको असल हक़ाइक़ बताना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा जो असल और सच्चा मीडिया होता है उसकी ज़िम्मेदारी यही है कि दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ सामने लेके आए। हमारे साथ सुमेरा जुल्करनैन साहिबा मौजूद हैं, क्योंकि यही वो विक्टिम फैमिली थी जिन पे मुबैना तौर पर दूसरी पार्टी की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए। अब इस पूरी कहानी में कौन सच्चा है कौन झूठा है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप? ठीक ठाक। अच्छा मैडम, एक वीडियो लगी जिसकी बिना पे आप हमारे पास यहाँ पे आज स्टूडियो में तशरीफ़ लाई हैं जी। एक नौजवान है अली रज़ा नामी जो उस इंटरव्यू में मौजूद है। अली आबिद एक नौजवान है अली आबिद, जिसने हमें इंटरव्यू दिया और उसने बाकायदा तौर पे कहा कि आप लोग उसे, उसकी वालदा को और वाला साहब को थ्रेट कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि वो आज सोसाइटी को कामयाबी से चला रहे हैं। बाकायदा उन्होंने आपसे प्रॉपर्टी परचेज़ की, पैसे दिए, SSCP में वो प्रॉपर्टी उनके नाम बोल भी रही है, कोर्ट से जो ऑर्डर्स आए हैं वो भी उनके हक़ में हैं। तो फिर किस तरह सुमेरा साहिबा आप उन्हें टॉर्चर कर सकती हैं या आपके जो घर के अफराद हैं वो उनको टॉर्चर कर सकते हैं? हमने उन्हें कोई टॉर्चर नहीं किया, वो एक नौसरबाज फैमिली है पूरी, फराडिये लोग हैं, माँ बेटा, उसका बाप जो आज जेल में है, वो सारे। और ना ही हमने कोई सोसाइटी बेची, इसलिए मैंने इंटरव्यू देखा और आपके पास आई। ठीक हो गया। उसका जवाब देने के लिए कि हमने सोसाइटी नहीं बेची। अच्छा, उन्होंने हमें बताया कि 2019 में बाकायदा एक स्टाम्प बना, उस पर बाकायदा जो आपके ससुर थे जिनके नाम प्रॉपर्टी थी ये मेरे ससुर नहीं, मेरे 3 देवर, एक मेरे हस्बैंड और एक मेरे ससुर, ठीक है, पांचों के नाम, 4 बेटे, ठीक है, एक वालिद जी। उन्होंने बाकायदा हमें सबूत दिए हैं, वो चेक्स दिए हैं, वो ओवरड्राफ्ट दिए हैं, वो हमें बाकायदा वो जो बयान होता है जो वो हमें दिए है। जी जी। किस तरह आप इस चीज़ को डिफेंड कर सकते हैं? ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये स्टाम्प पेपर, बाकी लंबी बात पे नहीं जाते, ये स्टाम्प पेपर बना है जुल्करनैन के नाम पे। ठीक है, ठीक हो गया। आपकी प्रॉपर्टी मैं सेल कर सकती हूँ? बताएं। नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, लेकिन उस वक्त उनके मुताबिक मैं बताती हूँ नहीं सेल कर सकती। मेरे हस्बैंड के नाम है 880 शेर, ठीक है। बाकी मेरे देवरों के और ससुर के नाम थे। ये एग्रीमेंट बना है मेरे झूठा जो के बना है, ठीक है ना। किसके नाम बना था ये? जुल्करनैन के नाम। ठीक है। जुल्करनैन सारी SCC नहीं बेच सकते सोसाइटी। SCCP में जो मालिक होता है वही बेच सकता है, जो कुछ मर्जी हो जाए। ठीक, लेकिन उनके तो शेयर्स थे, उनके मुताबिक शेयर्स उन्होंने परचेज किए जो सारे शेयर जुल्करनैन का बना है ना, कहीं मेरे देवरों के साइन, मेरे ससुर के साइन। तो ये जो आपकी ये पूरी सोसाइटी थी ये कितने लोगों के नाम थी? ये मेरे 3 देवर, एक मेरे हस्बैंड जो CEO है और एक आपके ससुर, ठीक है, फादर इन लॉ, ठीक है। तो ये एक बंदे के लेकिन उन्होंने कहा कि वो 2019 में उन्होंने लिया, तो 19 में तो ये बना ही नहीं स्टाम्प पेपर। ये जरा आप पढ़े, ससुर के नाम लिया था। ससुर का क्या नाम है आपके? चौधरी मोहम्मद खान सेखू।
उनसे लिया, सेखो साहब, मुझे चौधरी मोहम्मद खान सेखो से इन्होंने परचेज किया? नहीं, परचेज तो की नहीं है। ठीक है, ये तो झूठ है। ठीक ना होगा। हमने सेल की, ना इन्होंने परचेज की। तो फिर उनके पास तो एससीसीपी में जो डॉक्यूमेंट्स आपने कहा उन्होंने 19 में की, ये ठीक स्टैम्प है। पेपर 22 का बना हुआ है, यहीं से आपको पता चल जाएगा 19 और 20 का फर्क, ठीक है, 22 का, ठीक है। और ये खाली स्टैम्प पेपर पे साइन कराए थे क्योंकि ये उधर थी मौजूद। नहीं तो ये स्टाम्प देखें, यहाँ पे थंब भी लगा हुआ है और बकायदा बिल्कुल सिग्नेचर भी बिल्कुल, हुए ये हैं। ना स्टाम्प इतना तो पेपर इंसान को नहीं होता ना। मैं बताती हूँ, ये स्टैम्प पेपर पे साइन कराए थे, प्लाट को ट्रांसफ़र करने के लिए कराए गए थे। और ये अच्छी बात हो गई कि मेरे हस्बैंड ने इसकी तस्वीर ले ली। नहीं, उस टाइम आपके हस्बैंड से जब ये पेपर आगे आए, जी जी, जब तो ये जब तो साइन जब अंदर हुए अंदर तो कर रही उन्होंने- थी काम। ये जी। तो हमें बाद में 23 में पता चला कि ये काम अंदर एससीसीपी में डाल रही हैं। और आपने इसी चीज को मुद्दा बना के इनके हस्बैंड पे जो है एफआईआर की हुई जी है। बिल्कुल, 420/68 इसी स्टैम्प पेपर पे पर्चा हुआ और उसी में वो अंदर है, उसी में ये इश्तिहारी है, ये कोर्ट से भी नहीं आ। अच्छा, ये जो अब ओरिजिनल देखें, असल ये स्टाम्प पेपर था। जी बिल्कुल, ये ठीक है। ये था। इस पे ये बयान लिखवाया गया, जी लिखवाया इसके गया। बाद ये जो उसके शेयर्स थे वो अपने नाम मुंतकिल किए गए, यही कहानी है। लेकिन इसने ना, जो कहानी ये है कि इसने एससीसीपी में मतलब टोटली शेयर्स अपने नाम किए 23 में। किस तरह किए? यही बताती हूँ ना कैसे किए। नहीं हो सकते, जो आपने क्वेश्चन किया बहुत अच्छा किया। नहीं हो सकते, आपकी चीज़ मैं नहीं बेच सकती। जुल्करनैन खाली मेरे हस्बैंड के नाम साइन से ये सब के प्रॉपर्टी नहीं सेल कर सकते, उनके साइन ही नहीं है। तो ये कैसे एससीसीपी अपने नाम करवा सकती है? नहीं करा सकती। इसने जो पेपर एससीसीपी में रखे थे वो हमने रिमूव कर दिए, सब रिवर्स हो गया। ये देखे एससीसीपी की जो हमने रिटर्न जमा कराई हैं, वो कह रही हैं ये रिटर्न रिटर्न देखे ना कहाँ से शुरू हो रही हैं। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं रिटर्न हमने जमा करवाई हैं और क्रेडिट ये ले रहे हैं। ये देख लें आप, एससीसीपी के डॉक्यूमेंट्स लगी हुई है स्लिप। ये कितने सालों आपने की? जो स्लिप जमा करवाई है कोई सबूत है आपके पास? 24 ये कराई है ना, ये नहीं सबूत नहीं, है। ये तो एक पेपर आपने एक निकाला है वहाँ से एससीसीपी के ऑफिस से, वहाँ से मिला आपको कि ये 5 जो है किस्तें जमा हुई हुई हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि किस्तें हम लोगों ने जमा करवाई हैं और क्रेडिट आप लोग। ये पेपर भी है, उन्होंने हमें भेजा है। अब मैं इस चीज़ को कैसे डिफेंड करूं? मतलब आपने, मेरा सिंपल सवाल है सुमैरा साहिबा, आपने जब ये पेमेंट की होगी ये उनके पास ये पेपर होगा। मेरी आप एक मिनट बात तो सुन लें आप काइंडली। आपने जब ये 2020 की, 21 की, 22 की, 23 की, 24 की पेमेंट की है, पेमेंट आपने किस तरह की है? बैंक में उसके कुछ है स्लिप? हाँ, वो मैं कह रहा हूँ स्लिप होगी, वो मिलेगी हमें? मिलेगी। ठीक है जी। नाज़रीन देखें, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। यही सेम सवाल उस पार्टी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये, एक मिनट, उन्होंने कहा कि ये एसएससीपी के जो फीस होती है वो हमने पे की है। एससीसीपी एक इदारा है जो इस चीज़ की गारंटी देता है कि इस पूरी सोसाइटी का मालिक कौन है। कल को उठ के अगर मैं इल्ज़ाम लगाऊं कि मैं इस सोसाइटी का मालिक हूं, ये इल्ज़ाम लगाएं या कोई भी शख्स इल्ज़ाम लगाए, जिस शख्स के पास ये एसएससीपी के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उस सोसाइटी का मालिक है, बेशक वो झूठा है सच्चा है। अगर तो ये जो 5 जो इन्होंने एससीसीपी को जो अपनी फीसें अदा की हैं, इनके सबूत, इनकी रसीदें इनके पास हैं, तो इट मीन्स कि जो दूसरी पार्टी है वो फ्रॉड पर मबनी है। और एससीसीपी में किसका नाम बोल रहा है वो भी इनसे पूछते हैं। अच्छा ये बताएं आप, एससीसीपी के अंदर किसका नाम? एससीसीपी में हमारा नाम है। इन्होंने आपके क्या पास सबूत है? 2023 की आपके पास इन्होंने भेजी है, हमारे पास 2024 कहाँ की पे है वो दिखाएं, ताकि मैं व्यूअर्स को साथ साथ दिखाऊं ना, ताकि एक एक चीज़ जो है वो। अच्छा सुमैरा साहिबा, आप पे पहला तो जो मुबैना तौर पे जो है मुखालिफ पार्टी ने कहा, उन्होंने ये कहा कि एससीसीपी में डॉक्यूमेंट्स हमारे नाम बोल रहे हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हमने इस पूरी जितनी भी लैंड परचेज़ की आपसे, इसका बाकायदा आपको ओवरड्राफ्ट और चेक की सूरत में आपको पेमेंट की गई है। ठीक हो गया। तीसरा उन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने सिर्फ इसलिए इन पे ये झूठी एफआईआर्स करवा रहे हैं कि इन लोगों ने कामयाबी से जो है इस सोसाइटी को कामयाब किया। अब इन तीनों चीज़ों के सबूत आपके पास हैं। एससीसीपी का बताएं कि एससीसीपी में किसका नाम बोल रहा है। दूसरा आपकी बैंक स्टेटमेंट में जिस पे वो चेक हमारे पास मौजूद हैं, उसमें क्या वो पैसे आपके अकाउंट्स में आए थे या नहीं आए थे। इन 2 बातों से आपका केस जो है क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। जी बिल्कुल, ये इनसे भी मांगे ना सबूत, मैं भी दे दूंगी कि किस अकाउंट में रकम और 2 करोड़ का चेक किस अकाउंट में गया, ठीक है, कहाँ से कैश हुआ, और जो दूसरी पेमेंट इन्होंने की हमें कैसे की, 1 करोड़ 20 लाख की कैसे की। और सिंपल कैश दिया, बैंक में दिया, आजकल कोई देता ही नहीं है, सिंपली
अगर ये कहें हमने कैश दी तो कोई नहीं देता। यानी कि आपके अकाउंट्स में ये पैसे नहीं है। अगर उनके पास वो आपको बकायदा सबूत दे देती हैं, हाँ। जिसमें जो कैश जो है वो वहाँ पे हमारे डिपॉजिट अकाउंट हो में, गया हुआ हाँ है जी। और बकायदा आप वहाँ पे कैश ले रहे हैं, तो फिर आप मेरे गिल्टी हैं। अकाउंट में, मेरे हस्बैंड के अकाउंट में, किसके अकाउंट में ये हुआ, क्योंकि देवरों के तो नाम नहीं ना आ रहे, उनको तो नहीं कह रही, सारा इनके साथ कर रही है ना, तो बता दे सिंपल। ठीक है, एसएससीपी के अंदर किसके नाम ये प्रॉपर्टी हमारे नाम है। 2023 से एविडेंस है कोई आपके जी पास? बिल्कुल है, हम आपको देंगे। 2023 से इन्होंने मिलके किया था। पहली बात तो मैंने आपको पहले भी बताई है कि आपकी चीज़ मैं नहीं सेल कर सकती। मेरे 3 देवर, मेरे ससुर के नाम शेयर्स हैं, जुल्करनैन अकेला नहीं कर सकता। ठीक होगी ये बात, यहीं से आपको बात का पता चल जाएगा। दूसरी बात, हमारे नाम है एसएससीपी 2024 से, इसके बाद ला के दिखा दें। ठीक है जी नाज़रीन, यहाँ पर ये इंटरव्यू करने का मकसद इनसे ये है कि यार इनका भी मौक़िफ़ सामने लाया जाए। फ़ैसला आप लोगों ने करना है। इससे पहले जब हमने इंटरव्यू किया तो लोगों ने ये कहा कि पाकिस्तान में आप लोगों को पैसा इन्वेस्ट ना करें, यहाँ पे बेईमानी होती है, चोरी होती है और डकैती होती है, और ऐसे होता भी है, हम देखते भी हैं रोज़मर्रा के अपने जो है स्टोरीज़ के दौरान। बहरहाल दोनों स्टोरीज़ आपके सामने रखी हैं। अगर इस इंटरव्यू के बाद अली आबद जो है उसकी फैमिली हमसे रब्ता करना चाहती है तो हम उनका मौक़िफ़ भी सामने लेके आएंगे, क्योंकि कल को ये ना वो लोग कहें कि इस पार्टी ने झूठ पर मबनी कोई प्रोग्राम दिया, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म हमेशा हाजिर है हक़ और सच दुनिया को दिखाने के लिए। आखिर में क्या कहेंगी मैडम आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि इसका, ये औरत होने का बेनिफिट ले रही है, और सीएम से मेरी दरख्वास्त है कि इसको चेक किया जाए कि इसके ऊपर कितनी एफआईआरस हैं। 28 इसके ऊपर हैं, 19 इसके हस्बैंड के ऊपर हैं, कुछ इसने कराई हुई हैं, कुछ एफआईआरस के मुताबिक जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये लोग पैसे दे के, हमने नहीं करवाई, लोगों ने करवाई हैं। कुछ इन्होंने लोगों पे करवाई हुई हैं, कुछ इन पे लोगों ने करवाई हुई हैं, हमने नहीं कराई। और इसके मैं तो कहती हूँ पूरी छानबीन होनी चाहिए, हर चीज़ को देखना चाहिए, खुद देखें ना, अदारे देखें, सीएम कोई भी देखे, हम हर जगह पे जाने के लिए तैयार हैं। चलें, ठीक, इनका सामना करने के लिए तैयार हैं। जी नाज़रीन, सुमैरा अख्तर साहबा की सुमैरा जुल्करनैन साहबा, जी नाज़रीन, सुमैरा जुल्करनैन साहबा की बातों में आपको कितनी सच्चाई नजर आई, हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।